बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ लोगों का ख्याल था कि घर की छत के ऊपर जो सब्ज़ियाँ लगाई जाती हैं, घर की छत के ऊपर सब्ज़ियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती और उससे प्रॉपर जो रिज़ल्ट होता है ख़ातिर ख़्वाह वो हासिल नहीं होता। तो आज मेरे घर की छत के ऊपर सब्ज़ियाँ लगाए हुए तकरीबन 2 माह गुज़र चुके हैं और 2 माह के बाद घर में जो तैयार सब्ज़ियाँ हैं, आज उनके बारे में आपको बताऊँगा। ये आज से 1 महीना पहले जब मैंने ये कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ पहले शेयर की हुई हैं, उनमें आप ज़रूर इन वीडियोज़ को जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको लाज़मी देखिएगा। उनमें आपको पता चलेगा कि जैसे आज से 1 माह पहले जिन पौधों की जो कंडीशन थी, वो आपके सामने तस्वीरों में आप लोग देख रहे हैं और अभी मैं आपको 2 माह गुज़रने के बाद उनकी क्या पोज़ीशन है, वो आप लोगों से शेयर करूँगा। ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ दोस्तों ने कहा कि हमने आपके चैनल से किचन गार्डनिंग का आगाज़ कर दिया देखने के बाद, लेकिन हमारे कुछ पौधों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ़ इन जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा और तमाम सब्ज़ियों के बारे में मालूमात भी दूँगा। ये आज 2 माह के बाद मेरे घर की छत के ऊपर जो सब्ज़ियाँ हैं, उनकी पोज़ीशन आप लोगों के सामने है। इसके अलावा आज से 2 माह पहले मैंने घर के लॉन में सब्ज़ियाँ लगाई हैं, वो भी आप लोगों को अभी शेयर करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि घर की छत पे कौन-कौन सी सब्ज़ियाँ हैं, जो लगाई जा सकती हैं और उनके लिए हमने क्या-क्या मैंने पापड़ बेले हैं। कोई पापड़ नहीं बेले, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से तमाम तर जो मेरी सब्ज़ियाँ हैं, मैंने लगाई हैं और माशाल्लाह अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आज 2022 का दिसंबर का एंड है और उसके ऊपर ये सब्ज़ियों की जो सूरत-ए-हाल है, वो आप दोस्तों से मैं शेयर करता हूँ। ये जनाब मेथी, पालक, फूल गोभी, मटर, प्याज़, लहसुन, धनिया, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लोगों से वन बाय वन शेयर करता हूँ। ये जी मेथी है, इसको मैं पहले एक दफ़ा काट चुका हूँ, अभी दोबारा फिर से इसकी ग्रोथ हो गई है। मेथी, धनिया, पालक ये वो सब्ज़ियाँ हैं, जिनको आप बार-बार काटते जाएँगे, ये बार-बार होती रहेंगी। इनको एक ही दफ़ा काश्त करना होता है और पूरा मौसम सरमा ये आपको घर का ताज़ा साफ़-सुथरा धनिया, मेथी मिलती रहेंगी। उनके साथ ही आपको पालक नज़र आ रही है, पालक तो माशाल्लाह से ये भी तीसरी दफ़ा अब मैं काटूँगा, 2 दफ़ा पहले काट चुका हूँ और ये मैंने 4 टोकरियों में पालक लगाई है, 4 जो इसकी गुटियाँ होती हैं आसानी से मिल जाती हैं। ये जनाब मैंने पहली दफ़ा छत के ऊपर फूल गोभी लगाई है और देखें माशाल्लाह से ये फूल गोभी का पौधा टोकरी के अंदर छत के ऊपर लगा हुआ है। छत के ऊपर जो सब्जियां लगाई जाती हैं साथ-साथ आप लोगों से शेयर करता जाऊं कि आपने रोज़ाना इनको पानी देना है। एक दफ़ा 1 डिब्बा पानी का इसके अंदर डाल दें या 1 गिलास पानी डाल दें। अब ये देखें फूल गोभी के अंदर प्याज भी मैंने लगाया था। अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी हो तो माशाल्लाह प्याज की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये कुछ पौधे हैं, ये पॉट के अंदर मेरा पुदीना है, साथ कुछ फूलों के गमले थे उनके अंदर माशाल्लाह देखें। अभी जनाब एक तरफ से शुरू होते हैं जनाब ये मटर। मटर बाज़ लोग कहते थे जी मटर छत के ऊपर कैसे होंगे? ये देखें जी मटर को जो है माशाल्लाह से फलियाँ लगना शुरू हो गई हैं 2 माह के बाद। अभी ये 15 दिन तक ये फलियाँ जो हैं ये तैयार हो जाएँगी, हम इनको तोड़ने के काबिल हो जाएँगे। ये प्याज़ कुछ मैंने बाद में ये यकदम से सारी सब्जियाँ नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा गैप रखना चाहिए ताकि जैसे-जैसे ज़रूरत पड़े वैसे-वैसे जो सब्जियाँ वो तैयार हों। अभी ये देखें टमाटर की पनीरी वाला पॉट है, ये मैंने पनीरी सब दोस्तों में जो मेरे करीब थे उनको बाँटी है। यहाँ पर भी देखें मटर साइडों पे मैंने लगाए थे। ये लहसुन भी है और ये फिर देखें माशाल्लाह मटर की जो फलियाँ हैं, वो हर पॉट के अंदर मैंने 4-4 दाने लगाए हैं और सबको आप देखेंगे तो फलियाँ माशाल्लाह लग चुकी हैं। 2 माह के अंदर-अंदर ये जो सब्ज़ी है, वो इस लेवल क तक तैयार हो जाती है। ये भी मेथी का 2 पॉट है मेरे पास। मेथी यहाँ से भी काट ली जाती है, ये 15 दिन बाद फिर तैयार हो जाती है। अभी ये माशाल्लाह यहाँ पर भी देखिए मटर ने कितने फूल उठाए हैं और कितनी फलियाँ लगी हुई हैं। तो मटर जो है ये मैंने अपनी मटर वाली वीडियो में गुज़ारिश की थी जितना मर्ज़ी काश्त कर लें इसका नुकसान नहीं है और ये सारे का सारा पक भी जाता है, फिर आप इसे खुश्क भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मटर की हर जो टोकरी है उसके अंदर मैंने 2-2 3-3 मटर के दाने लगाए थे और दरमियान में दूसरी सब्ज़ी लगाई है। यानी एक ही टोकरी से हमें 2 सब्ज़ियाँ हासिल हो रही हैं। इसके अलावा ये धनिया देखिए माशाल्लाह सब्ज़ धनिया घर का साफ़-सुथरे पानी का ये एक पॉट टूटा हुआ था उसके अंदर मैंने लगाया है। ये देखें माशाल्लाह धनिया जो है वो 3-4 पॉट्स में इसलिए लगा दिए क्योंकि हर सब्ज़ी में हमने इस्तेमाल करना है, तो हमारे घर की छत से ही हमें मिल जाता है। ये पॉट्स के अंदर देखें मैंने फूल गोभी के पौधे लगाए हैं और ये जनाब मेरा लाडला
टमाटर का पौधा माशाल्लाह टमाटर देखें जनाब इसको लगना शुरू हो गए और ये गमलों में लगे हुए हैं। जिन्होंने मेरी ये टमाटर की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्रीवियस जाके वीडियो ज़रूर देखें कि कैसे मैंने 1-2 गमलों के अंदर ये पौधे लगाए थे और आज माशाल्लाह इनको टमाटर लगना शुरू हो गया है। ये जी मूंगरे बहुत ही मज़े के साफ़-सुथरे पानी के घर के मूंगरे ये भी देखें लगना शुरू हो गए हैं और ये अब से लगना शुरू हुए हैं और ये फरवरी के और मार्च के एंड तक इनको मूंगरे लगते रहेंगे। इसी तरह से ये लोग कहते थे जी छत पे मूलियाँ कैसे उग सकती हैं? ये देखें जी, ये माशाल्लाह से मैंने जो सीमेंट के खाली तोड़े होते हैं उनके अंदर मिट्टी भर के मूलियाँ लगाई हैं और ये मैंने बहुत ज़्यादा गुंजान इसलिए लगाई हैं जैसे-जैसे मूलियाँ तैयार होती जाएँगी, इनको जैसे-जैसे मैं खींचता जाऊँगा ये माशाल्लाह और मोटी और सेहतमंद होती जाएँगी। देखिए मूलियाँ नीचे बनना शुरू हो गई हैं। ये बहुत मैंने पिछेती काश्त की थी, इनमें कुछ सब्जियाँ जो हैं वो 2 माह पहले की काश्त हैं, कुछ 1 माह हुआ है, कुछ को 1.5 माह हुआ है। ये 2 में माह के अंदर-अंदर छत के ऊपर जो सब्जियों की सूरत-ए-हाल है, वो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी साथ-साथ बताता चलूँ कि इनको कोई खाद नहीं की, कोई स्प्रे नहीं है मैंने की, कोई इनको खाद नहीं डाली हुई, किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ और ये देखें फूलों की पनीरियाँ मैंने लगाई हुई हैं माशाल्लाह अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इनके ऊपर फूल आ जाएँगे, वो भी मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। ये फूलों की नर्सरी की से मैंने एक पॉट खरीदा है, इसको इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ़ गमलों में शेयर कर दूँगा। और अभी आप देखें, ये भी माशाल्लाह कुछ दिनों में ये वीडियो मैं आपसे लोगों को शेयर करूँगा, ज़रूर देखिएगा। घर के अंदर फैंसी जो हमने जो फूल है, उनको कैसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करना है और ये भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में शेयर करूँगा। और ये देखें जी, बिल्कुल सादा तरीके से 2 माह पहले सिर्फ़ इनको पानी दिया जा रहा है, रोज़ाना हल्का-हल्का पानी का छिड़काव कर देते हैं, छत भी ख़राब नहीं होती, छत के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी नहीं जमा होता, कीचड़ नहीं होता। आप लोगों ने बस कोशिश ये करनी है कि इन सब्जियों को रोज़ाना हल्का-फुल्का आपने पानी देते रहना है, ताकि क्योंकि ऊपर जब धूप लगे, धूप इनको कितनी चाहिए जिस मौसम सरमा में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, उतनी कम है। अभी आ जाएँ जी मेरे लॉन के अंदर और ये जनाब लॉन के अंदर देखिए माशाल्लाह मूलियाँ कितनी ज़्यादा मैंने काश्त की हुई हैं। मूलियाँ जो है वो आजकल जिस तरह से मसाइल चल रहे हैं जो मैदे के, लीवर के, मूली उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं मूलियाँ बहुत ज़्यादा काश्त करता हूँ। क्योंकि जब हम सब फैमिली मेंबर्स और बच्चे जमा होते हैं तो जब हम प्लॉट में आते हैं इस लॉन के अंदर तो अपने लिए ताज़ा मूलियाँ यहाँ से हम खाते हैं। सलाद के लिए घर लेके जाते हैं। यहाँ पे ये मूंगरे हमने माशाल्लाह ये भी तकरीबन 2 माह पहले काश्त किए थे। मूंगरे देखें लगना शुरू हो गए और मूंगरों के 4 से 5 पौधे आप लगा दें घर के लिए काफ़ी हैं। ये मेथरे उनके साथ मैंने काश्त की हुई है, मेथी है, ये माशाल्लाह चौथी दफ़ा तैयार हो रही है। इन 2 माह के अंदर इनको ऊपर से काट लें, दोबारा फिर से होना शुरू हो जाती है, फिर काट लें, फिर होना शुरू हो जाती है। तो ये बार-बार होती है। ये मेथरे जो है वो सब्ज़ी वाली दुकान से मिलते हैं, वहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा। अब ये जो खाली प्लाट आपको छोटा-सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने शलजम काश्त किया हुआ था जो मैं एक दफ़ा ले चुका हूँ। यहाँ पे साग काश्त किया हुआ था। ये पालक देखें माशाल्लाह घर के साफ़-सुथरे पानी की बेहतरीन पालक है और ये भी चौथी दफ़ा अब हमने काटनी है। 3 दफ़ा पहले कट चुकी है, चौथी दफ़ा फिर कटने के लिए तैयार हो रही है। अभी ये साथ-साथ जो जगह खाली हो जाती है, दोबारा ये देखें जी देसी सरसों का साग इंशाल्लाह ये आने वाले कोई 10 दिनों तक दोबारा ये इस काबिल हो जाएगा कि हम इसको घर के लिए पका सकें। तो ये माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पर भी मैंने फूल गोभी लगाई हुई है, कोई स्प्रे नहीं की हुई। मेरा ये मोटिव होता है जी आप सब्ज़ी लगा दें, पानी लगाएँ, इंशाल्लाह ताला ये लाज़मी तौर पे सब्ज़ियाँ घर के अंदर हो जाती हैं। कोई स्प्रे नहीं करना, ज़ाया हो जाएँगी, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। अभी फूल बनना शुरू नहीं हुए, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक फूल बनना शुरू हो जाएँगे। तो जिन दोस्तों की फ़रमाइश थी कि जी हमने सब्ज़ियाँ लगाई हैं, हमारी सब्ज़ियाँ सही नहीं हो रही या माशाल्लाह कुछ दोस्तों की बहुत कामयाब भी हुई हैं, तो इन चीज़ों को देखें कि मैंने किसी किस्म का कोई खाद स्प्रे यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ पानी दे रहा हूँ। सिर्फ़ आप लोगों में जो है थोड़ा-सा इसके ऊपर आप तवज्जो ये देनी है कि पानी की कमी ना आने दें, पानी प्रॉपर इनको लगाते जाएँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको मैंने टमाटर की जो पनीरी काश्त की थी, जगह-जगह पे मैंने टमाटर के पौधे लगा दिए हुए हैं। और ये जो मेरा एक माशाल्लाह एक वीडियो ब अपलोड की थी, बैंगन के ऊपर टमाटर काश्त किया हुआ है, ये भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। इसको फूल लगना शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि इसको इंशाल्लाह जब टमाटर लगेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये आगे और मैं आपको पौधे दिखाता हूँ जी। यहाँ पर मैंने टमाटर के कुछ पौधे लगाए हैं, कुछ मैंने बैंगन की पनीरी काश्त की थी। बैंगन के पौधे जगह-जगह मैंने जो उनको ये देखिए माशाल्लाह टमाटर को फूल लगना शुरू हो गए। तो बैंगन के भी पौधे जगह-जगह लगा रहा हूँ। ये देख घर के लिए जो सब्ज़ी है, वो साफ़ पानी की हमारी मिल जाए। ये बैंगन है माशाल्लाह से तीसरा साल है जी इनको मुसलसल
फ्रूटिंग देते हुए। और जहाँ पर भी जगह हमारी खाली हो जाती है, हम वहाँ पे शलजम फिर से काश्त कर देते हैं, सरसों काश्त कर देते हैं। जो जगह खाली हो जाए वहाँ पे उसको आप हल्की सी गोडी करें, पानी लगाएँ, उसके अंदर आप सब्जियाँ लगा दें। अभी दोबारा फिर से शलजम काश्त हो रहे हैं। ये देखिए पानी हम साफ़ ताज़ा जो हमारा वाटर पंप का पानी वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो किचन गार्डनिंग का मकसद वो ये है कि गंदे पानी की सब्जियों से हमने बचना है। ये मेरे पास कुछ टहनियाँ आई थी शहतूत की, मैंने उनके ऊपर से उनको बाँध के शॉपर और ये भी लगा दी। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये हमारे शहतूत के पौधे तैयार हो जाएँगे। इनको अब यहाँ से जो किसी और जगह पे मूव कर देंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम मेरा जो चैनल है उसको जितना ज़्यादा हम दोस्तों तक शेयर करेंगे, लोगों के अंदर ये शौक पैदा होगा कि वो भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सब्जियाँ खुद उगाएँ। जिनके घर में लॉन की जगह है, लॉन में उगाएँ, जिनके घर में लॉन की जगह नहीं है, तो वो घर की छत के ऊपर भी सब्जियाँ उगा सकते हैं। जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि घर की छत के ऊपर भी सब्जियाँ बआसानी लगाई जा सकती हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ लाज़मी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।